कि कंपनी सरकार ने तमाम मीडिया को कहा कि नेपाल के इनकलाब की तुमने खबरें नहीं चलानी, अगर चलानी भी हैं तो बिल्कुल उसको लो टोन में बताओ। इसलिए वहां पे सब गेम्स हो रहे हैं। केपी शर्मा ओली जब दुम दबा के भाग गया है, ये बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, ये चाइना का पिट। कहीं ऐसा ना हो कि कई इलीगल लोग जो हैं वो इस तरफ आ जाएं, क्योंकि जब उनकी कंट्री में हंगामा होगा, जब उनकी कंट्री में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट जारी की है, नेपलीज कोई जेंजी वेंजी नहीं आए सड़क पे, ठीक है। हाँ, यंग लोग आए, इसमें नो डाउट, पर जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग करी गई, जेंजी वो हैं जिनका मुंह मोबाइल फोन से ऊपर नहीं उठता यार। इंस्टाग्राम की रील ऐसे देख के भारत में भी तो ऐसे ही हैं। भारत में कौन से अलग हैं? यही जेंजी नेपाल में, यही जेंजी भारत में। मैं जिम में जाता हूं, वहां पे एक हाथ से डंबल मार रहा है, एक हाथ से इंस्टाग्राम देख रहा है, ये तो इनके हाल है। आपको लगता है ये जेंजी हैं जो कत्लो गारत करेंगे सड़क पे, जो मारपीट करेंगे सड़क पे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने, और यही तुर्की में होते होते बच गया। पिछले 24 घंटे में अर्दोगान ने भी यही करा था कि सारे सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करो, सारे प्लेटफॉर्म शुरू हुए, और बोला कि नहीं, ये जो सरकार है, ये कम्युनिस्ट सरकार है, इसको निकाल के बाहर फेंको, निकाल के बाहर फेंको पूरी की पूरी कम्युनिस्ट सरकार को, और वापस राजा को लाओ। श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव पंच सरकार, यह नेपाल के राजा का नाम है, और इनको साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लोग सड़क पे आ गए, कहते हैं हमें तो हमारा राजा वापस चाहिए। खूब लाठी चली, फायरिंग हवा में हुई, टीयर गैस, किसी तरीके से मामले को दबा दिया गया। आज की तारीख में लोग क्या कह रहे हैं? साहब, बात यह नहीं है कि आपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बैन कर दिया। बात यह है कि नेपाल में करप्शन है। बात यह है कि अमीर जो लोग हैं उनके बच्चे अपनी फोटोग्राफ डालते हैं कि देखो हम तो इटली गए छुट्टियों में, हम तो फलानी जगह गए, हम तो ढिमका जगह गए, और यहां पे गरीब आदमी मर रहा है, इसलिए यह प्रोटेस्ट। आई एम सॉरी। इंडिया अपने आप को दोबारा इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। देखिए, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उनका कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स का इजलास ऑन नेपाल इस चीज़ की दलील है कि इंडिया सोच रहा है कि इसमें हमने क्या ढूंढना है, या हमारे लिए ऐसा क्या है। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया की जो गवर्नमेंट है और उसकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स का ये जो मीटिंग है, ये जिस चीज़ को बताता है कि इंडियंस क्या सोच रहे हैं, इंडियंस क्या सोच रहे हैं। ये वो जिसे कहते हैं ना, ये कोई मजाक नहीं है कि एक मुल्क जो है उसकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि इंडिया के अंदर, जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को देखती है, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस वाले बैठते हैं, और वो 4-5-6 लोग होते हैं। ये किचन कैबिनेट है, वो सारे के सारे मसलों को देखते हैं, और जारी बात है उनके लिए ये बहुत सारे इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी, बिल्डिंग को भी आग लगाई गई और इस किस्म की कई दूसरी चीजें जो है वो सामने आई हैं। साथ ही साथ वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, बल्कि उनके साथ 4 मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने के रेजिग्नेशन दिया है। इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब है नेपाल के। नेपाल जी वही कंट्री है जिसके बॉर्डर जो है वो भारत से मिलते हैं, और वहां पर जहां तक बताया जाता है कि कुछ ज्यादा रोक टोक नहीं है, बड़ी आसानी से जो है नेपाल के लोग जो हैं वो भारत जा सकते हैं और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं, और कोई किस्म का बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है कि इस चीज को लोगों को रोकने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त यकीनन एक परेशानी का आलम है और एक हंगामा है नेपाल में। तो यकीनन भारत में भी इस वक्त यही सोच होगी कि किस तरह से वहां से कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लोग जो हैं वो उस लड़ाई झगड़े या टेंशन की वजह से भारत में दाखिल होने की कोशिश ना करें। इसकी वजह से भारत की गवर्नमेंट भी इस वक्त मुसलसल, भारत के जो मीडिया हाउसेज हैं वो मुसलसल यही न्यूज दे रहे हैं कि इस वक्त नेपाल की क्या सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर नेपाल के जी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, उनके साथ 4-5 और मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो नेपाल की यूथ ने लिया है, नेपाल के लोगों ने लिया है कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पे पहुंच गए। इमरान खान ने, आसिम मुनीर ने 9 मई करवाया ताकि तहरीक इंसाफ को खत्म किया जा सके। हमसे निशान छीना गया। इसके बावजूद 8 फरवरी को इनकलाब आया, लोगों ने इस निजाम के खिलाफ वोट डाला। इमरान खान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 फरवरी को इनकलाब आ चुका, यानी जो हुज्जत है वो तमाम हो चुकी। देखिए, आज तक तारीख में जितने इनकलाब आए हैं ना, जितने भी इनकलाब आए हैं,
उससे पहले एक ना एक हुज्जत तमाम होती है। पाकिस्तान में ये हुज्जत तमाम 8 फरवरी को हो चुकी है कि जी क्या इमरान खान ने हमेशा ये रास्ता अपनाया जिसकी तरफ आगे ये मुल्क बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सुबह भी मैंने बात की थी कि इमरान खान की सोच क्या थी, क्या रही है। आगे तो अवाम ने एक्शन लेना है, जो लेना है लेना ही लेना है, उस तरफ हम जा रहे हैं। नफरत बढ़ रही है, लेकिन इमरान खान ने हुज्जत तमाम कर दी। 8 फरवरी को फौज हार चुकी थी, फौज को शिकस्त तस्लीम करके बैरकों में जाना चाहिए था। फौज को एक ऑनरेबल सरेंडर के लिए इमरान खान से निगोशिएशंस करनी चाहिए थी। 8 फरवरी की रात को इलेक्शन चोरी करने के बजाय अडयाला जाके इमरान खान से कहना चाहिए था हम आपकी मैंडेट का एहतराम करेंगे, बदले में हमें कुछ अश्योरेंसेस दे दें। बात कहीं से शुरू तो होती, लेकिन फौज की इतनी पक्की शिकस्त हुई, 9 मई के बयानिए की इतनी पक्की शिकस्त हुई, लेकिन फौज इससे टलने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अब तैयारियां ये हैं कि तोशाखाना में इमरान खान को सजा देने के बाद फिर एक एक करके 9 मई के मुकदमों में भी सजा दी जाना शुरू कर दी जाएगी। हालांकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि एक ही मुद्दे पर मल्टीपल केसेस नहीं चल सकते, लेकिन इमरान खान पे तोशाखाना के 3-4 कितने केसेस बना दिए हैं और अब 9 मई के भी ऐसे ही एक ही मुद्दे के मल्टीपल केसेस बनाए जा रहे हैं। लोगों को ट्वीट्स करने पर 5-5 साल की सजाएं दी जा रही हैं 9 मई के हवाले से। तो इमरान खान इसलिए 9 मई का बार बार जिक्र करते हैं कि ये किसने करवाया, ताकि किसी किस्म का अभाम इदारे के अंदर भी बाकी ना रह जाए कि करवाने वाला कौन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इदारे के अंदर बयानिया ये बनाया गया है आसिम मुनीर की तरफ से कि ये इदारे के खिलाफ है। इसने अप्रैल या मई की कोई नेपाल के प्रोटेस्ट के बारे में पाकिस्तान में एकदम चर्चा नहीं चल रहा है। इसको लेके नहीं, आसिम मुनीर ने सख्त आदेश दिया है अपने न्यूज़ चैनलों पे कि नेपाल की कोई भी खबर नहीं दिखाना है यहाँ पे। तो पाकिस्तान में भी डर का माहौल है कि कहीं यहाँ पे भी प्रोटेस्ट ना हो जाए, इसीलिए वो ऐसा कदम उठाया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।